आपकी न्यूज में अक्सर देखता हूँ। आप भी उस चीज का हिस्सा थे ना, जब इलेक्शन हो रहा था तो उस कैंपेन में आप भी उन दावों के जो है 3 टायर की, आपने 3 टायर की बात सच है। मुझे बताओ कि 3 टायर पे गाड़ी चलती है? ये 4 टायर सिस्टम चाहिए तो फिर चलेगी। चौथा टायर कौन सा होना चाहिए? अरे मैंने कहा वो एमएलए इलेक्शन हो। जब यहाँ आप दिल्ली में देखोगे वहां भी जमींदार है, उस जमींदार को अगर मुआवजा मिला है तो अंगराला के आदमी को क्या फर्क है? क्या वो जमींदार नहीं है? क्या उसको मुआवजा नहीं मिल सकता है? आज शोशा है नहीं जी, मुआवजा नहीं है तो अगर मुआवजा नहीं है फिर इसको जम्मू से ही रोड को बंद करें। आज कौन सुनेगा मुझे बताओ। यहाँ हमने डीडीसी बनाए, बीडीसी बनाए, जरूर देखने को कोशिश के बाद इस इलाके में बुरा हाल हुआ है ना। जो लूटा है पैसा यहाँ, मैं फिर वहां पे ही चला गया उसी निशाने पे। जितना पैसा 14 के बाद यहाँ पे लूटा गया है और ये मुझे लगता है 21 तक कोई भी पता गरीब को नहीं है कि मेरे नाम से पैसा आता गरीब। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर कारकुन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। चंद तरक्याती काम पे ये नजर डालेंगे, किस तरह की तरक्की हो रही है यहाँ, किस तरह के तरक्याती काम चल रहे हैं, उन पे खास गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। चलिए इनसे हम आप तारुफ कराते हैं आपका भी और इनसे भी जानते हैं क्या इनके ख्यालात हैं। जी सर, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपना तारुफ कराएंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं लेकिन जो आपको जानता नहीं होगा वो आप उनको तारुफ दे देंगे अपना और अपने ख्यालात बताएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे लगता है कि मुझे आपसे बहुत मोहब्बत भी है, प्यार भी है। जो यहाँ के तहसील मोहर के जो हमारे मीडिया है, वो कोई भी मीडिया है, कोई भी चैनल है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत इसलिए करता हूँ कि आप यहाँ ज़मीनी सतह की और ज़मीनी रिपोर्ट जो है आप हाईलाइट करते हो। आपको बहुत बहुत मुबारक है। मैं अब्दुल गनी मलिक हूँ। मुझे लगता है कि एक पार्टी में, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी में मुझे करीबन 30 साल हुए हैं। वक्त के साथ साथ हमें ओहदे भी मिले हैं। कभी सेक्रेटरी भी मुझे बनाया था, कभी ब्लॉक प्रेसिडेंट भी था। आज भी मुझे पार्टी की तरफ से कुछ और भी ओहदा दिया है और मैं अपने आप को यही समझता हूँ कि मैं सर आज पार्टी में किस ओहदे पे आप हैं? मैंने आपको पहले ही कहा कि ओहदे बहुत मिले हैं। मैं आज भी डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का हूँ, मगर मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं वर्कर हूँ। मैं ज़्यादातर अपने आप को यही कहता हूँ कि मैं एक वर्कर हूँ और वर्कर की हैसियत से ही मैं हमेशा हर ऑफिस में, हर मीडिया से बात करता रहता हूँ। हमारी आज की जो यहाँ की बात है जी। अगर आप यकीन मानेंगे कि मैंने कल एक ड्रामा देखा, हमारी डिप्टी कमिश्नर रियासी, हमने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ इसलिए की कि मुझे लगता है कि पहली बार सारी एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने लाड़ के मुकाम पे पहुंचाई। करीब मुझे लगता है कि 32-34 डिपार्टमेंट जो हैं उनके साथ थे। चीफ हजरात थे इसके महकमा जात के और बाकी भी मुलाजम हजरात थे, एसडीएम साहब भी थे, तहसीलदार साहब थे मोहर से। तो हमने बहुत ज़्यादा उनको मुबारकबाद दी और हम चंद चीज़ें कुछ कहें कि कल ही डीसी साहब आए और पीडब्ल्यूडी को जो है मुझे लगता है कि अंगराला वाली, गुलाबगढ़ वाली रोड जो है याद आई। सुबह डीसी साहब ने जाना था, वो रातों रात ही उन्होंने मशीन लगाई और वो खड्डे शडे जो थे वो पूरे किए। उससे पहले उनको याद नहीं आया। एक दूसरी बात, हमारी जो यहाँ की मुश्किलात है, हम मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिप्टी कमिश्नर रियासी की वजह से बड़ी एक्टिव हुई है, हम मानते हैं। मगर बड़ी बात एक चीज़ ये है कि यहाँ का गरीब आदमी जो है वो उसी जगह पे है। वो आप कोई भी डिपार्टमेंट माने, बेशक ऊपर से बहुत बड़े अच्छे फैसले होते हैं। हम तो ये भी कहें कि आज की हुकूमत जो है वो यूटी गवर्नमेंट है और पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त मुझे लगता है कि मोदी जी की हुकूमत है, वाजपेयी की मरकज से बड़े अच्छे फायदेमंद फैसले होते हैं गरीब आवाम के लिए। आपको क्या लगता है कि ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है इस वक्त? सुनिए मेरी एक बात, शाहनवाज साहब
सच अगर कहें आदमी तो मुझे लगता है कि इस ज़माने में सच पे ही उंगलियां ज़्यादा उठती हैं, क्योंकि सच इस वक्त में नहीं बोलना है। मैं मानता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत बड़ी एक्टिव है, मगर मोदी जी ने भी कोई कसर बकाया नहीं रखी है। बहुत ज़्यादा पैसा जो है उन्होंने इलाका जात में भेजा है। मगर रहा सवाल कि अगर आप बात करना चाहोगे, अगर ग्राउंड पे देखना चाहोगे, यहाँ का गरीब उसी जगह पे है, उसको कोई फर्क नहीं हुआ है, उसको कोई, मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं हुआ है। अगर आप PMAY की बात यहाँ की करोगे, मैं महकमा दही तरक्की की बात करूँगा। अगर आप PMA की बात करोगे, आप यकीन मानो कि अमीर आदमी को मिलता है, गरीब को नहीं मिलता है। अगर PMAY किसी को दिया भी है, उसको 3 छत 4 छत मकान पहले ही है, मकान 10 या 15-20 साल से पहले बना है, और उसी को PMAY दिया है अपने असर रसूख के हिसाब से। जैसे पंच लोगों ने गंद उठाई है, जैसे सरपंच हजरात ने गंद उठाई है, जैसे GRS ने गंद उठाई है यहाँ पे, जैसे VRWs ने यहाँ पे गंद उठाई है, BDO हजरात ने जो यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा। देखो, सबसे बड़ी बात होती है कि क्या सिचुएशन क्या है ग्राउंड की? काम नहीं हुए, पैसा नहीं मिल रहा है, किस तरह से आपको लग रहा है कि आप कमी है? यकीन माने मैं कल एक लिस्ट निकाल रहा था, क्योंकि आज ऑनलाइन सारा सिस्टम है। मैं कल एक देख रहा था, एक मेंबर को 4 मकान है घर में, 4 PMAY मकान मिले हैं। बल्कि वो हक किसका था? वो वाहिद उनका ही नहीं था। मोदी जी को क्या पता है कि मेंबर या सरपंच के घर में ज़्यादा परेशानी है। यहाँ सर्वे के मुताबिक मैं कहता हूँ BPL नहीं कि अंतोता के प्लेन भी लोग हैं, उनको मिलना चाहिए था। अफाज लोगों को मिलना चाहिए था, जिनकी आंखें नहीं हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास में यहाँ अफाज लोग, जो नाबीना लोग हैं, जो नाबीना लोग हैं, उनको PMAY मिलना चाहिए था, नहीं है। मेरे पास में लोग, आप लोग भी एक जानकार लोग हैं, आप तहकीकात नहीं करवा रहे, आला हुकाम तक आप बात नहीं पहुंचा रहे। मेरी बात सुनिए, मेरा हमेशा है, मेरे साथ और भी जो बोलने वाले लोग हैं यहाँ के, दबाते हैं, उनको क्रश करते हैं। किस चीज को दबाते हैं? उनको क्रश करते हैं कि आप सच मत बोलिए, आपको फिर हम ये करेंगे। हम नहीं डरते हैं, हमने कभी नहीं डरा। हम 30-40 साल से एक तंजीम में, हमने बेगम बेडर बेलोस हमने बात की, वो अपनी पार्टी के बड़े अफसर से की, अपने पार्टी के बड़े ओहदेदार से की, या किसी अफसर हजरात से की। हमने कभी डर खौफ नहीं रखा है, ना हम आज रखेंगे। हम खुल के बोलते हैं। मेरी एक बात सुने, हमने पीछे यहाँ रोडों की अगर आप बात करोगे, जो रोड आप जम्मू में देखोगे, जो रोड आप दिल्ली में देखोगे, वहाँ भी जमींदार है। उस जमींदार को अगर मुआवजा मिला है, तो अंगराला के आदमी को क्या फर्क है? क्या वो जमींदार नहीं है? क्या उसको मुआवजा नहीं मिल सकता है? आज शोशा है नहीं जी, मुआवजा नहीं है, तो अगर मुआवजा नहीं है, फिर इसको जम्मू से ही रोड को बंद करे भाई। जम्मू वालों को जब मुआवजा मिलता है, रियासी वालों को जब मिलता है, अरनास वालों को जब मुआवजा मिलता है, कहीं बाकी रोडों पे जब मुआवजा मिलता है। हमारा यहाँ एक रोड है, बड़ी देर से हम वो शोर कर रहे हैं, बग्गा से 4 किलोमीटर रोड है घुंडी तक, कोई मुआवजा नहीं है। 2002 के आसपास में वो रोड बनी, अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है उन लोगों को। उससे ऊपर भी रोड जो है लहना तक, वहाँ कोई मुआवजा नहीं है। उससे टॉप पे जो है, जो नीरम में रोड है, उसका मुआवजा आ गया है। वो PMGSY ने बनाया है, ये PWD ने बनाया है। महकमा तो गवर्नमेंट के ही दोनों हैं। 3 टायर सिस्टम पे बात करेंगे। बड़े बड़े दावे किए गए थे, 3 टायर सिस्टम को स्टैंड करके हम लोग की बहुत बड़ी तरक्की करेंगे, लोगों को सहूलियात पहुंचाएंगे। 3 टायर सिस्टम भी बहाल हो गया, BDC भी बन गए, DDC मेंबर भी बन गए, पंच हजरात और सरपंच भी बन गए। इस वक्त भी लोग कर ला रहे हैं और आप भी कर ला रहे हैं। एक मसला क्या है? एक चीज आपका सच कहना है कि 3 टायर सिस्टम जो है, उसमें क्या आपने देखा यहाँ तामीर और तरक्की का मामला? आप खुद भी एक जानकार आदमी हो, आप, मुझे लगता है आपकी न्यूज में अक्सर देखता हूँ। सुनिए मेरी बात सुनिए। था तो उस कैंपेन में आप भी उन दावों के जो है 3 टायर की, आपने 3 टायर की बात सच है। मुझे बताओ कि 3 टायर पे गाड़ी चलती है? ये 4 टायर सिस्टम चाहिए तो फिर चलेगी। क्योंकि चौथा टायर कौन सा होना चाहिए? अरे मैंने कहा वो MLA इलेक्शन हो, जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो जाएगा, यहाँ असेंबली इलेक्शन हो जाएगा, तो मुझे लगता है कुछ काम होंगे।
तब तो चौथे टायर की बात नहीं की गई थी। अरे तब 3 सिर्फ टायर बताया नहीं, गया था कि मुझे हमें आप कामयाब बताओ। किया जाए और हम बहुत बड़ी तरक्की करेंगे, मुझे यहाँ आप- मुझे बहुत आप- बड़ी लोगों को सहूलियत दिलाएंगे। मैं कहता हूँ कि समझने वाली बात है। 3 टायर वाली गाड़ी मुझे बताओ कि कभी बाबा आदम से इधर तक 3 टायर वाली गाड़ी कभी चली? नहीं लेकिन उस टाइम भी चली। इस 2 चीज को टायर वाली दोहराना चलती है चाहिए था वो। ना कि अभी चौथा टायर हमारा बकाया है, तो जब चौथा टायर लगेगा तो हम पूरी तरक्की करेंगे। चौथा टायर की हम जरूर वो यकीन दहानी देंगे, क्योंकि एमएलए होता है, एमएलसी होता है, मिनिस्टर होता इससे है। पहले चौथा देखो टायर ही चल जम्मू रहा था, कश्मीर में 3 टायर तो साइड में थे। मैंने आपसे पहली गुजारिश की शाहनवाज साहब, जब तक जम्मू कश्मीर में इलेक्शन असेंबली नहीं होंगे, ये तब तक इस गरीब का रोना जो है वो आप सुनते रहोगे। नहीं, जो वो आप डीडीसी सुनते और रहो। बीडी से कामयाब हो गए वो कहाँ है? आज तो कभी लोग की बात करते हो दिखाई नहीं दे रहे हैं। कम से कम उस पर भी आप तस्करे, कहाँ है वो लोग जो नहीं, कामयाब करके लोगों ने भेजे? वो भी एक चुने नुमाइंदे हैं लोगों के। बात सुने, हमने एक फर्स्ट टायर भी देखा, सेकंड टायर भी देखा और थर्ड टायर भी देखा, और हम चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि अब चौथा टायर भी बने। चौथा टायर हो गया कि असेंबली इलेक्शन हो जाए, एमएलए बने, ताकि एमएलए जो है, पब्लिक जो है एमएलए तक जाती है, बात करती है, बात सुनते हैं आगे। आज कौन सुनेगा मुझे बताओ? यहाँ हमने डीडीसी बनाए, बीडीसी बनाए, जरूर देखने को कुछ नहीं मिला। चौथे टायर को चलाने वाले ही आज 3 टायर में काम कर रहे, लेकिन इस वक्त क्यों नहीं उतर रही? देखिए, अब मेरी बात है, गवर्नमेंट की बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे लगता है कि कम पैसा यहाँ पे नहीं भेजा है। जब अफसर यहाँ पे काम नहीं करता है, पंच यहाँ पे काम नहीं करता है, सरपंच यहाँ पे काम नहीं करता है, तो लोगों ने तो रोना है। आप यकीन माने, अगर आप यकीन माने, आप 3 टायर की बात कर रहे हो, पंच के पास पावर कहते हैं जी बड़ी सख्त, सरपंच के पास बहुत बड़ी पावर है। आपने उनको कभी किसी के बारे में बात करते देखा? मैंने नहीं देखा। हम बुलंद करते हैं, सिर्फ काम करना उन लोगों को जो अरबाब इक़्तिदार पर है। हमारी काम है कि आला हुकाम तक आवाज़ पहुंचाना और सियासी लीडर तक आवाज़ पहुंचाना। काम करना उनका है। काम करना तो उनका था, जब काम किया नहीं। देखिए, बड़ी बात है कि फर्स्ट असेंबली की बात करेंगे, हम कैबिनेट की बात करेंगे। इनको कैबिनेट का दर्जा दिया है, पंचायत को कहाँ है? अरे मेरी बात सुनो, जो 16, 17, 18, जो 14 के बाद इस इलाके में बुरा हाल हुआ है ना, जो लूटा है पैसा यहाँ, मैं फिर वहाँ पे ही चला गया उसी निशाने पे। जितना पैसा 14 के बाद यहाँ पे लूटा गया है, और ये मुझे लगता है 21 तक कोई भी पता गरीब को नहीं है कि मेरे नाम से पैसा आता गरीब के नाम से है। खाता कौन है? 14 से पहले तरक्की हुई बहुत। आप यकीन माने, जिन रोडों पे हम आज चलते हैं, किसने बनाए? 14 से पहले ही बनी है ना। जो यहाँ पे डिग्री कॉलेज बने हैं, किसने बनाए हैं? उससे पहली गवर्नमेंट ने बनाए। आप स्कूल की बात करें, आप यहाँ उस्तादों की बात करें, कितनी रिक्रूटमेंट हुई है, कितने पुलिस में भर्ती हो गए। हम थक गए हैं 14 के बाद कि जनाब एक मेहरबानी करें, डीजी साहब को भेजें। लोगों ने वोट दिया था, उनको वो हक अपना मिला है। अगली बात जी, मतलब जो वहाँ जो डिग्री कॉलेज मिले, जो भी काम हुए, उनको लोगों ने उसी लिए चुना था। 2014 से पहले जो 2014 से जो पहले लोगों ने वोट किया है ना, मुझे लगता है उसका सिला जरूर मिला है लोगों को। 2014 के बाद हमें कुछ भी नहीं देखने को मिला है। अगर मिला है तो रोना मिला है। आप यकीन माने, हमारे पास कितने डिपार्टमेंट हैं, हमारे पास कितने। कल हम बहुत खुश हो गए जब डिप्टी कमिश्नर रियासी जो है 32 डिपार्टमेंट लेके लार के मुकाम में पहुंचे। मगर हम तो ये ज़रूर कहें, ग्राउंड पे आप देखोगे तो कुछ भी नहीं है, ग्राउंड पे देखोगे तो कुछ भी नहीं है। मगर मैं डिप्टी कमिश्नर रियासी को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ, एडिशनल डीसी साहब को देता हूँ, एसडीएम साहब को देता हूँ, तहसीलदार साहब को देता हूँ, जिन्होंने कल वो लोग वहाँ पे पहुँचाए, वो अफसर हजरात पहुँचाए। हमें उम्मीद लगी है कि हो सकता है आज के बाद कोई काम देखने को मिलेगा। हमें आज बड़ा यकीन हो गया है, जैसे उन्होंने कल वहाँ अपनी बात रखी। आज के बाद हम कहते हैं कि हो सकता है क्या